कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये लाइन तो आपने सुनी होगी। तो आइए, भले ही हम राजनीति की बात कर रहे हैं लेकिन शुरुआत करते हैं कच्छ जिले की अबड़ासा सीट से। तो यहाँ पर ये ग्राफिक प्लेट हमने बनाया है ताकि आपको समझने में मुश्किल ही ना हो ज़्यादा। वोटिंग बूथ की संख्या हमने लिख रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वोटिंग बूथ जो है वो 379 यानी कि 379 होंगे। अगर हम अबड़ासा सीट में देखें तो टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार जो है वो 2022 में चुनावी मैदान में होंगे। यहाँ पर वोटर्स की संख्या भी हमने लिख रखी है। यहाँ पर वोटर्स की संख्या जो है वो 2,53,244 है। अब क्योंकि हम वोटर्स की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है, उसके लिए भी हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी रखी हुई है। मेल वोटर्स कितने हैं यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, और अदर वोटर्स कितने हैं यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। तो सबसे पहले अगर मेल वोटर्स की बात करें तो वो है 1,30,290। यहाँ पर फीमेल वोटर्स भी आप देख सकते हो 1,23,022। और यहाँ पर अगर अदर वोटर्स की बात करें तो अदर वोटर्स की संख्या है 3 यानी कि टोटल हो गया 2,53,244। अब जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी में से मैदान में है। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है, सभी को पता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया है कि भाजपा के उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कौन है। भाजपा से शुरुआत करते हैं तो भाजपा ने ये बार पीएम जाडेजा को यहाँ से मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान की बात कर रही हूँ मैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मोहम्मद भाई जंगजत को मैदान में उतारा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने वसंत खेतानी जो है उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब ये तो हो गई कि 2022 में कौन कौन आमने सामने होंगे, कांटे की टक्कर कौन से उम्मीदवार के बीच में होगी। लेकिन अबड़ासा सीट में इतिहास क्या रहा है, यानी कि मैं राजनीतिक इतिहास की बात कर रही हूं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं उसे भी। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो इलेक्शन 2002 यानी कि 2002 की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमने जो जीता था उम्मीदवार यानी कि जो विनर है उसके नाम यहां पर लिखे हैं और वर्सेस में लिखा है जो सेकंड रनर अप रहा है यानी कि उसके सामने थोड़े कम मार्जिन या थोड़े कम मतों से कौन रहा, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कंपैरिजन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी की ओर से 2002 में जो उम्मीदवार थे वो थे जाडेजा नरेंद्र सिंह और सामने कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार थे वो थे रहमा हाजी जुमा हाजी इब्राहिम। अब देखिए यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो उन्हें वोट जो हासिल हुए वो हुए 49,083। वोट शेयर कितना रहा, वोट शेयर रहा 53.24%। और सामने अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो आप देख सकते हो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो उन्हें जो वोट हासिल हुए वो है 39,228। अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर है 42.55%। अब जीता कौन, जाहिर सी बात है मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जाडेजा नरेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर जीते थे। कितने मतों का अंतर रहा या वोट शेयर का अंतर रहा, यानी कि आम भाषा में जिसे कहते हैं मार्जिन क्या रहा, ये बहुत अहम रखता है। सिर्फ जीत और हार ये अहम नहीं रखती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर वोट शेयर का डिफरेंस और वोटों का डिफरेंस हमने लिख रखा है। यहाँ पर वोटों का जो डिफरेंस है यानी कि मार्जिन है वो रहा 9,855 और वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो रहा 10.69%। ये बात हो गई 2002 की। आइए 2007 में फिर इलेक्शन हुए, उसका भी रिजल्ट हम आपको बताते हैं। फिर से जो जंग है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई, कांटे की टक्कर हमेशा से होती आई है। आप देख सकते हो बीजेपी के उस वक्त के जो उम्मीदवार थे वो थे जयंती लाल भानुशाली और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो है जाडेजा नरेंद्र सिंह। अब वोट शेयर और वोट दोनों ही देखते हैं। सबसे पहले भाजपा के उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 39,004। और अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर आप देख सकते हो 44.37%। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार को आप देख सकते हो यहाँ पर वोट हासिल हुए हैं 28,985। अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर है 32.97%। अब जैसे कि मैंने कहा मार्जिन बहुत अहम रखता है,
अहमियत रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वोट शेयर और वोटों का डिफरेंस है वो है, वोट का डिफरेंस की बात करें तो 10,019, अगर वोट शेयर की डिफरेंस की बात करें तो वो है 11.40%, यानी कि एक अच्छा खासा मार्जिन इसे कह सकते हैं। 2007 की बात हो गई। अब बात करेंगे हम 2012 के इलेक्शन में क्या नतीजा आया। आप देख सकते हो फिर कंपैरिजन है कांग्रेस और भाजपा के बीच। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से मैदान में थे छबील भाई पटेल, भाजपा की ओर से मैदान में थे जयंतीलाल भानुशाली। अब वोटों की बात करें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 60,704, और यहां पर वोट शेयर रहा 42.32%। भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें वोट हासिल हुए 53,091, वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 37.01%। जीता कौन, जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे छबील भाई पटेल। वोटों का जो डिफरेंस है, मार्जिन जो है वो रहा 7,613, और जो वोट शेयर का मार्जिन रहा वो है 5.31%। ये बात हो गई है 2012 की। आइए आखिरी चुनाव का क्या नतीजा है वो भी आपको बताते हैं। इलेक्शन 2017 यानी कि 2017 का जो चुनाव था उसके नतीजे की बात कर रहे हैं। फिर से मुकाबला आप देख सकते हो कांग्रेस और भाजपा के बीच, यानी कि बीजेपी के बीच। यहां पर कांग्रेस की ओर से मैदान में है जाडेजा प्रद्युमन सिंह और भाजपा की ओर से है छबील भाई पटेल। होता रहता है, राजनीति है, कभी पाला इधर उधर होता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस की बात करेंगे, वोटों की बात करेंगे। यहाँ पर तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 73,312, और यहाँ पर वोट शेयर की बात करेंगे 48.48%। अगर सामने भाजपा की बात करें, बीजेपी की बात करें तो आप देख सकते हो वोट कितने मिले तो 63,566, और वोट शेयर की बात करें तो 42.04%। जीता कौन, कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे जाडेजा प्रद्युमन सिंह वो जीते थे। कितने वोटों के अंतर से, मार्जिन जो है वो 9,746 रहा, और यहां पर वोट शेयर का जो मार्जिन है वो रहा 6.44%। यानी कि ये पूरा जो गणित है वो हो गया है ये सीट का। अब हम